नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन 21 अगस्त का था और उस दिन हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक में एक गैप अप ओपनिंग हुई है यहाँ पर, और उसी के बाद से एक स्ट्रेंथ बनती चली गई एचडीएफसी बैंक में, और मार्केट जो था वो अपने हाइस पर आकर क्लोज़ हो गया। ये लेवल था लगभग 185 के अराउंड। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मतलब जो ओपनिंग थी उसे भी इसने और एक्सटेंड करा, गैप अप ओपनिंग को और ज़्यादा एक स्ट्रेंथ बना के रखी और मार्केट अपने हाईज़ के पास आकर क्लोज़ हो गया। मेरे ख्याल से 1088 का इसका एक हाई लगा था, और उससे वो भी लास्ट कैंडल में लगा था, उसी के आसपास इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। तो इस तरीके का ट्रेंड था इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि एच डी एफ सी बैंक जो है 15 मिनट के अगर चार्ट का एक व्यू लें हम, तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में ये जो इसे एक रेजिस्टेंस मिल रहा था बार बार, उसे ब्रेक करके इसने अपने आप को ऊपर के लेवल्स पे बहुत स्ट्रांगली सस्टेन किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ये देखिए, ये इसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा था इन लेवल्स पे। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई और ऊपर इसने इसे एक्सटेंड किया और 1085 पे इसने अपनी क्लोजिंग कर दी। ठीक है, और थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे जो इसका ये वाला पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एरिया, ये सेम चीज़ हम 15 मिनट में ऑब्ज़र्व कर रहे थे। 1 घंटे में भी वही चीज़ है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि और ज़्यादा पीछे का हमें एक चार्ट दिख रहा है जिसमें ये एक बाइंग आई थी, करेक्शन बाइंग, जो और ज़्यादा ऊपर के हाई लगे, फिर वहाँ से एक अच्छी खासी एक करेक्शन देखी। मार्केट यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से वापस इसमें ऊपर की साइड एक स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हुई और मार्केट जो था 1085 पे आकर क्लोज हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करेंगे, जो करेक्शन थी मार्केट में पिछले दिनों जो आई थी, उसमें एक बाइंग आई है, मार्केट को बहुत अच्छे से एक सपोर्ट मिला है और धीरे धीरे ये ऊपर की साइड में बढ़ता चला जा रहा है। पर उस बढ़ने पर हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है उसकी भी अभी हम बात करेंगे। एक सपोर्ट इसे काफ़ी अच्छे से मिला है, मार्केट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक और वीडियो मैंने बनाया था एसबीआई बैंक का, उसमें और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस मैं अभी आपको बताऊंगा। डेली चार्ट्स की तरफ हम चलते हैं। यहाँ हम चलते हैं, देखिए मार्केट में एक करेक्शन और सपोर्ट काफ़ी अच्छे से मिला है, हायर लोज लगते चले गए हैं। ठीक है, मार्केट में ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होते हैं कि एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को के काफ़ी अच्छे से उसे सपोर्ट मिला है लोअर लेवल्स पे और वो कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है। तो ये साइन हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं वीकली चार्ट्स पर। यहाँ हम चलेंगे तो यहाँ पर हमें एक ओवरऑल सिनेरियो इसका हमें नज़र आएगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ 2014 से लेकर अभी तक की, 2014 अप्रैल से लेकर इसमें 2020 तक एक काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ देखी थी हमने लगातार, जो कंटिन्यू थी। तब जो हम लेवल्स देखते थे वो थे 400 रुपये के आसपास, और इसने यहाँ पर एक 300 रुपये को भी ब्रेक कर दिया था। और जो इसमें ये वाली जो करेक्शन आई थी, इसने 739 का मेरे ख्याल से एक लो लगाया था। अब वापस इसमें से एक बाउंस आया हुआ है जिसमें यहाँ से काफ़ी अच्छे से कवर कर चुका है। 1085 के करंट प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो मुझे एसबीआई बैंक से थोड़ी सी अलग लगती है। देखिए, अगर मैं एसबीआई बैंक की बात करूँ तो एसबीआई बैंक जितना क्रैश हुआ है वो यहाँ से क्रैश होकर लगभग इन लेवल्स के आसपास पहुँच चुका है, मतलब पहुँच चुका था उस क्रैश में 600 के लेवल पे। ये पहुँचा था 800 के लेवल्स पे। वो अगर यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ से उसमें थोड़ी सी रिकवरी आई है। मतलब अगर मैं इस चार्ट पर समझाने की कोशिश करूँ तो लगभग इतनी एक रिकवरी आई है, 800 के आसपास भी नहीं पहुँचा। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि एच डी एफ सी बैंक कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है इन कंपैरिजन टू एस बी आई बैंक। गिरा कम है, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा दिखाई है जब ये बढ़ना शुरू हो गया। तो ये मैं एक ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ
कि जब भी आप अपने फंड्स को कहीं पर इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो अगर आप इक्विटी में सोच रहे हैं तो आपके पास 2 स्टेप होते हैं उसे सोचने के लिए। पहला, कि आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें। वो बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, फार्मा सेक्टर हो सकता है, ऑटो सेक्टर हो सकता है, रियल इस्टेट हो सकता है, कुछ भी, मतलब जहाँ भी आपको ठीक लग रहा है, आपके वो दिमाग में रहती है चीज़ें कि मुझे इस आईटी सेक्टर हो सकता है कि मुझे इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। पता नहीं आप इस तरीके से सोचते हैं या नहीं सोचते, पर ये हमारी इन्वेस्टमेंट में ये कुछ पॉइंट्स ये वो होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। दूसरा स्टेप, हमने सोचा कि हमें बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और उसके बाद फर्दर हम उस स्क्रिप्ट को रिफाइन करेंगे। हमारे पास एचडीएफसी बैंक है, कोटक है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, इंडसइंड बैंक है, और एक्सिस बैंक है। बहुत सारे, मतलब बैंक में तो एक लाइन सी लगी हुई है, उसमें हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें। देखिए, लोगों का एक जनरल बिहेवियर जो होता है, एक जनरल थॉट प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके का होता है। जब क्रैश आता है मार्केट में, इसमें आपने देखा मार्केट यहाँ से यहाँ पर आ गया। एसबीआई का बैंक का अगर अभी दूसरे वीडियो में आपने देखा होगा, मैं वो भी अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जिस तरीके की एक ग्रोथ देखी थी, वो क्रैश होकर लगभग जहाँ से उसने एक अपने आप को पुल बैक करना शुरू कर रहा था ऊपर की साइड में, वहीं पर आकर गिर चुका है और वहाँ से लगभग इतनी उसने स्ट्रेंथ दिखाई है। एचडीएफसी के केस में ये इतना बढ़ा, इतना गिरा, और अब यहाँ पर है। जब गिरावट आती है तो लोगों का सोचने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। एसबीआई के केस में वो कैसे सोचते हैं, ये हाई लगा था एसबीआई का, ये लो लगा था। सबसे पहली चीज़ उनके दिमाग में आती है, यार ये हाई लगा था, मार्केट अपने बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे है, जो यहाँ पर था वहीं पर आज की डेट में हमें ये मिल रहा है, तो बहुत अच्छे लेवल्स हैं हमारे पास। ये एक जनरल कॉमन थॉट प्रोसेस होता है मार्केट में सोचने का, मतलब एक बिगनर का। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप गलत सोचते हैं, ये मैं किसी को कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि किसी का सोचने का तरीका क्या है, पर एक जनरल थॉट प्रोसेस जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो इस तरीके का होता है कि ये हमें बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे मिल रहा है, तो यहाँ से अब मार्केट वापस जंप कर सकता है। वापस जंप करेगा या नहीं करेगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को इतनी सारी जो एक अप ट्रेंड आया था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया है। आपने इसे इस तरीके से क्यों नहीं सोचा कि इसमें इतनी जान ही नहीं थी कि ये ऊपर सस्टेन कर पाए मार्केट क्रैश होने के टाइम। क्यों एचडीएफसी सस्टेन कर गया, क्यों एसबीआई सस्टेन नहीं किया अपने ऊपर के लेवल्स पे। ये देखिए, ये यहाँ से इसने एक स्टार्ट दिखाया था, यहाँ पर है, और यहाँ पर भी एक अच्छी एक इसने स्ट्रेंथ दिखा दी। ठीक है, ये एक कंपैरिजन है उस तरीके से कि जो चीज़ ज़्यादा गिरी है उसे, वो गिरना तो था ही, पर वो ज़्यादा गिरी है तो हमें उसे इस तरीके से सोचना चाहिए कि इसमें स्ट्रेंथ कम रहती है, और वही इसका एक रीज़न है कि वो अब बाद में जो एक रिकवरी फेज़ आ रहा है उसमें एसबीआई को रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अपने एक थोड़ा सा और इसे स्ट्रेंथ मिलनी शुरू होती है, तो वो मैं लेवल्स अभी बताऊंगा आपको, तो ये बहुत स्पीड से ऊपर की साइड चला जाएगा। देखिए दोस्तों, स्पीड से ऊपर चला जाएगा। अब पर्टिकुलर हम फिर से वापस एचडीएफसी पे आते हैं। ऐसा है नहीं कि ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि चार्ट्स पर इतने स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अभी नहीं नज़र आ रहे। डेली चार्ट्स पर हम आते हैं, यहाँ पर हम आते हैं। मैं आपको एक चीज़ पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं इसके करंट प्राइस की, ये लगभग एग्जैक्ट ये पॉइंट है जहाँ पर ये इसका एज अ रेजिस्टेंस ये ट्रीट हो रहा था मार्केट, वो सॉरी सपोर्ट लेवल इस टाइम, जो अब इसका एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। यहाँ पर इन लेवल्स पे इसे रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। एक बार तो इसने टेस्ट कर दिया, दूसरी बारी देखिए, अगर आप बाइंग में बैठे हैं, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा ये चीज़ नज़र आ रही है कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है एचडीएफसी बैंक में। इसमें अगर आप फ्रेश पोजीशन एक लेना चाह रहे हैं तो आप वेट कीजिए 1150 के ऊपर इसकी एक डेली क्लोजिंग होने की। जब तक ये डेली क्लोजिंग अपनी 1150 के ऊपर नहीं करता, तब तक आप इसमें फ्रेश पोजीशन एंटर ना करें।
मार्केट से बाहर रहें, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने की। एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसने करेक्शन के कुछ इंडिकेशन दिए हैं, जिस वजह से अगर आपको फ्रेश एक बाइंग करनी है तो 1150 के ऊपर ही करें, अदरवाइज़ आप मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। हो सकता है कि ये जो एक इसमें एक पुल बैक आना शुरू हो रहा है 1085 पे, ये थोड़ा सा बढ़ के, क्योंकि अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 1190 इसके ऊपर जैसे ये ट्रेड करना शुरू करता है तो 1120 तक के लेवल नज़र आ सकते हैं। हो सकता है और थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें ये दिखानी शुरू करे और 1150 के ऊपर आने वाले कुछ ही दिनों में ये अपनी क्लोजिंग सेटल कर दे। पर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें फ्रेश बाइंग की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, पहला लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 1150। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहती है और मार्केट जो है मंथली क्लोजिंग अपनी 1240 के ऊपर कर देता है, या तो 1240 के ऊपर ये अपनी मंथली क्लोजिंग कर दे या फिर 1300 को ब्रेक कर दे इंट्राडे में कभी भी। 1240 के ऊपर मंथली क्लोजिंग करने का मतलब है आप डेट देखेंगे कि 31 अगस्त को क्या ये 1240 के ऊपर क्लोज हो रहा है, क्या ये 30 सितंबर को 1240 के ऊपर क्लोज हो रहा है, क्या ये 31 अक्टूबर को 1240 के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये मंथ के लास्ट ट्रेडिंग सेशन की डेट्स को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये उस दिन 1240 के ऊपर क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ कि अगर बीच में ही ये किसी दिन 1300 का लेवल ब्रेक कर देता है, HDFC बैंक में बहुत एक ज़बरदस्त तेज़ी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 1300 ब्रेक कर देगा तो अल्टीमेटली यही समझा जाएगा कि मंथली क्लोजिंग तो फिर इसका 1240 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बन जाएगा। उसका रीज़न एक ये है कि 1300 के अराउंड बहुत ही इसने एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग कर देता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ हम बनती देखेंगे HDFC बैंक में। तो लेवल्स थोड़े से ऊपर हैं, पर पहला लेवल मैंने आपको बताया 1150। देखिए, अगर आप HDFC बैंक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपने 100 शेयर अगर लेने हैं, यहाँ पर इन लेवल्स पे आप 50 शेयर लीजिए। ठीक है, आप वेट कीजिए मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर और स्ट्रगल करने का और 1240 के ऊपर सस्टेन करने का। अगर ये वहाँ पर भी चला जाता है या फिर 1300 का लेवल ब्रेक कर देता है तो आप 50 एक्स्ट्रा, जो 50 आपके बचे हुए हैं, उन्हें क्या आप यहाँ पर चाहे फिर आप 100 शेयर्स और ले लीजिए, 50 लीजिए चाहे 100 लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा आप ख़रीदना चाहते हैं तो, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नज़र आएगी, मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा HDFC बैंक पे अभी का वीडियो। मैं इन लेवल्स पे आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, जो भी इसका करंट प्राइस है। थोड़ा सा एक अपसाइड ज़रूर अब मुझे अभी दिख रही है इसमें, पर वहाँ से फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि एक इसमें इस तरीके का पैटर्न मुझे देखने को मिल सकता है। एक सेकंड में आपको बताता हूँ। ये इस तरीके का पैटर्न, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का मुझे एक पैटर्न देखने को मिल सकता है शायद, अगर इसमें स्ट्रेंथ नहीं बनती तो। वो एक इंडिकेशन होंगे कि मार्केट में और एक अच्छा एक सेलिंग प्रेशर बनते हुए नज़र आ रहा है। तो उसे बनेगा या नहीं बनेगा अभी कहना मुश्किल है। ऐसा फॉर्मेशन अभी बहुत एग्जैक्टली वैसी नहीं बनी है, पर बन सकती है। ठीक है, और अगर वो बनती है तो वो सेलिंग के और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल चार्ट्स पे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा HDFC बैंक पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।